हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पुणे। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। तो आज का सेशन है त्रिकोणमिति के लिए, है ना। और इसमें हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जब तक हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ख़त्म नहीं हो जाता उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, है ना। कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें ताकि हमें भी मज़ा आए। ठीक है, तो चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन है साइन 90। ठीक है, साइन 0 डिग्री, 10 90 और साइन 45 डिग्री है आपका ऑप्शन। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये बताइए कि 10 45 का मान क्या होता है? 1 होता है ना, तो 1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, इसको स्क्वायर कर दीजिए। 1 प्लस 45 डिग्री है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर में हो जाएगा 0 बटे 2। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 0। मतलब ये देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है आपका, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, 10 90 डिग्री और 10 45 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो ये देखना है हम लोगों को कि इसमें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये देखिए कि यहाँ पे कि साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है साइन 0 डिग्री, इसको आप ब्रेक करके रखेंगे। थर्ड नंबर है आपका 10 90 डिग्री। ठीक है, 10 90 डिग्री है, तो ये बताइए कि 10 90 का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ठीक है, और डी नंबर में है साइन 45 डिग्री। क्या है? साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि आपका ये था सी और डी। ऑप्शन नंबर बी में है आपका साइन 0 डिग्री। अब ये बताइए कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। तो मतलब साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन को बनाते चलिएगा, इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। ठीक है, क्वेश्चन है साइन 30 बटे कॉस 30। दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन 30 बटे कॉस 30 इंटू कॉट 30 डिग्री। ठीक है, यही है ना। हाँ, तो ऑप्शन है 0 2 3 और 1, है ना। तो इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन होता है। सबसे पहले हमको ये बताइए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि साइन क्या दिया ऊपर में, वहां पे देखिए ऑप्शन में क्या है, साइन 30 बटे कॉस 30 इंटू क्या है? टेन 30। ठीक है, सॉरी कॉट 30। तो साइन 30 बटे कॉस 30 क्या होता है? टेन 30 डिग्री। ठीक है, और इंटू में क्या दिया गया है? कॉट 30। तो लिखेंगे कॉट 30। अब ये बताइए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो थीटा के जगह पे हम लोगों को क्या है? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 1। तो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, चलिए उसको बनाइए और कमेंट करेंगे। त्रिकोणमिति का एक से बढ़कर के एक मैं क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाता रहूंगा और इसी तरह इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे हम लोग क्लास को। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 10 45 अनुपात 10 60 डिग्री, इसका रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो 10 45 और अनुपात में क्या है? 10 45 अनुपात क्या है? 10 60 डिग्री। ठीक है, तो 10 45 डिग्री अनुपात 10 60 डिग्री का अनुपात क्या होता है? ये बताइए कि 10 45 का मान क्या होता है? 1 अनुपात है।
tan 60 का मान क्या होता है √2, √3 है ना। तो √3 होता है tan 60 का मान, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1:√3। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है, हाइट एंड डिस्टेंस से। तो हाइट एंड डिस्टेंस की बात आती है तो आपको दो चीज आपको हमेशा याद रखनी होगी। वो दो चीज क्या है, आइए हम बताते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का अगर ये देख लेते हैं तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, ये आपके लिए ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए नोट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में आपका ये समकोण त्रिभुज में ये बताइए कि एक कोण फिक्स होता है, कौन सा, ये वाला। ये क्या होता है 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है ये 90 डिग्री का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं समकोण। ठीक है, समकोण। ठीक है, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये बताइए कि तीनों कोणों के मापों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ये तो सबको मालूम होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अब ये देखिए कि तीनों कोण के मिला करके एक कितना होता है 180 डिग्री, और एक कोण फिक्स कर लिया कि हम 90 डिग्री का है। तो दूसरा अन्य क्या होगा कि ये और ये मिला करके कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यदि ये मान लीजिए कि थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहां तक तो क्लियर है, आगे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है। आगे देखिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसका अनुपात एक होता है कि 30 डिग्री अनुपात 60 डिग्री अनुपात 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पे अनुपात नहीं देना है। ठीक है, 30 60 90 क्या होता है 30 60 90। अब मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा के जगह पे आप 30 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 में जब 30 घटाइएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 60 डिग्री बचेगा। 30 60 90, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। 30 60 90 आपको गौर से देखना है, भले ही आप अगर इसको इग्नोर करके चलते हैं तो आपको परेशानी होगी एग्जाम में। अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या है 30 60 90, इसका एक अनुपात होता है 1/√3 अनुपात 2। ठीक है, 1/√3 अब ये देखिए कि ये मैं कैसे लिखा हूं, आगे मैं बताने वाला हूं। फिलहाल आप लोगों को बहुत इसको अच्छी तरह से गौर से याद रखना है और एग्जाम तक याद रखना है। एग्जाम के बाद भी आप दूसरे को बताइएगा तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि कोई बोल दे कि आपको अनुपात दे दिया। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात कितना है 1:√3 है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये यहाँ पे दिया गया है कि दो चीज यहाँ पे दिया गया है। एक तो छड़ की लंबाई दी गई कितना है 1 है, और इसके छाया का लंबाई दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसका कितना है √3 है। अब बोल रहा है कि इसके उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, तो ये थीटा पूछ रहा है आपको, इसका मान क्या होगा, तो मैं इसी के बेसिक पे बताऊंगा। अब देखिए कि यहाँ पे क्या 1√32। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1√32, यहाँ पे 1√3, मतलब कि ये देखना है कि थीटा के सामने वाला क्या है 1 है और इसके सामने वाला क्या है √3 है। अब यहाँ पे आ जाइए आप, अब यहाँ पे देखिए कि 1 के सामने में क्या है 30 डिग्री, √3 के सामने में 60 डिग्री और 2 के सामने में क्या है 90 डिग्री। अब यदि हम लोगों से पूछे कि ये थीटा का मान क्या होगा तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि थीटा का मान क्या हो जाएगा हम लोगों को 30 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन में आप देख सकते हैं 30 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 30 डिग्री। आइए हम इस पे कुछ बेसिक एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, उसके बाद बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा आप लोगों को।
हाँ क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है, और ये कितना है 30 डिग्री हो जाएगा, ये कितना है 90 का, तो ये तो है, ठीक है। अब ये बताइए हमको कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बताइए कि इसमें ए बी क्या होगा, बी सी क्या होगा, ए सी क्या होगा, ए बी बी सी ए सी तीनों बताइए। इसमें सिर्फ एंगल दिया गया है और कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ एंगल दिया गया है और कुछ नहीं है, और आपको तीनों भुजा का मान निकालना है। अगर आप ये चीज नहीं जान रहे हैं तो आपको बहुत ही, जैसे देखिएगा आपको पहाड़ तोड़ने के बराबर लगेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना होगा। आइए हम देखिए कि कैसे हम तुरंत सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कि क्या है 30 60 90, 30 60 90, क्या है 30 60 90, इसका अनुपात हमको मालूम है 1√32, ठीक है। अब ये देखिए कि 30 के सामने वाला कोई भी अगर कुछ दिया रहे, मान लीजिए कि ये 4 दिया है, ठीक है, क्या दिया है 90 की ये 4 दिया है, कि ये दोनों बताइए, ठीक है, क्या बोलेगा ये दोनों बताइए, ए बी और बी सी बताइए क्या होगा। ए सी दिया गया है आपका 4, ए सी क्या है 4। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, गौर से देखिएगा, यदि 90 के सामने वाला कितना दिया गया है 4, तो इसके नीचे में हम लोग लिखेंगे 4, ठीक है। लिखने के बाद जो अनुपात रहेगा, जो दिया रहेगा, उसमें अनुपात से भाग देना है। मतलब 4 दिया गया है, उसमें अनुपात से भाग दे दीजिए, तो क्या आया 2। अब 2 को इससे गुना कर दीजिए, 2√3 आ जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद जो निकला है 2 निकला है, 2 को फिर 1 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 2। मतलब कि 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा 2, 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा 2√3। आइए हम निकाल के दिखाते हैं आपको, क्या है इसका मान, क्या लिखे हम, सॉरी इसका मान है, इसका मान क्या लिखे हम 1, इसका अनुपात लेना है, ठीक है, इसका 2 लिखे और इसका क्या लिखे √3, ठीक है। तो ये बताइए कि h बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, मतलब AC बराबर लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय, याद रखेंगे। AB का मान क्या है आपका, AC का मान क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस, ये बताइए कि इसका मान क्या है, AB का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों बराबर हो रहा है या नहीं, ये √3 का क्या होता है 3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 4, मतलब 4 = 4। यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहां से 2 का स्क्वायर क्या निकल के आया 4 बराबर √3 का होता है 3 + 1, 4 = 4। ये बताइए ये प्रमेय सिद्ध हुआ, सिद्ध हो चुका है, ठीक है। ये बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक भुजाओं के, ठीक है, वर्गों का, 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। चूंकि यहाँ पे हो चुका है तो मतलब ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि 30 60 90 का क्या होता है 1√32। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। आपके स्क्रीन पे है अगला प्रश्न, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन हम लोग बना चुके, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, चौथा नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, यहाँ पे बोल रहा है यदि थीटा और फाई एक दूसरे का पूरक कोण है, क्या है पूरक कोण है, तो इसमें से कौन सा होगा पूरक कोण। हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरक किसको बोलते हैं। सबसे पहले बात आती है कि पूरक किसको बोलते हैं। पूरक उसको बोलते हैं जिसको थीटा, यदि फाई दिया है तो थीटा प्लस फाई बराबर कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। 0 से डिग्री से बड़ा, ठीक है, क्या हो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, क्या हो 90 डिग्री से, सॉरी 90 डिग्री से छोटा, उसको क्या बोलते हैं पूरक कोण। पूरक, अब ये बताइए कि 10 का पूरक क्या हो जाएगा, आप हमको बताइए कि 10 का पूरक क्या होता है। 10 का पूरक होता है 80, ठीक है, 10 का पूरक 80। अब ये बताइए 20 का पूरक क्या होता है 70। क्यों, क्योंकि अभी हम बताए कि थीटा प्लस फाई बराबर क्या होता है 90। अब ये बताइए 10 दिया गया है कि 10 में कितना जोड़ेंगे 80, क्या पूरेगा 90।
20 दिया गया था, इसका पूरक पूछा, इसमें कितना जोड़ेंगे, 90 होगा, 70, क्या पूरेगा, 90। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को पूरक याद रखना होगा। पूरक उसको बोलते हैं जिसके दोनों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक हो, एक दूसरे का पूरक होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिया गया है कि थीटा तथा फाई एक दूसरे का पूरक है, तो इसमें से कौन सा होगा। अब ये बताइए क्या दिया गया है, थीटा और फाई, थीटा प्लस फाई बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, गौर से देखिएगा, थीटा बराबर लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे फाई है, ठीक है, थीटा बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस, सॉरी हाँ, फाई, थीटा बराबर 90 माइनस फाई। अब ये बताइए कि इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना होगा, क्या चीज के, ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए है आपका कॉस फाई इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस फाई, ये तो कभी नहीं हो सकता। दूसरा ये सेक थीटा सेक फाई, ठीक है, सॉरी कोसेक फाई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि हम लोग सेक लगाते हैं दोनों तरफ, लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ सेक लगाने पर, ठीक है, सेक लगाएंगे, सेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस फाई। ठीक है, अब ये भाई ये बताइए कि सेक थीटा इक्वल टू, इधर क्या जाए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक फाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अभी तुरंत बताएं आपको कि पूरक कोण किसको बोलते हैं। 15 का पूरक क्या हो जाएगा, 75, ये एक दूसरे का पूरक है। जब भी एक दूसरे